भाई देखिए, इस धरती पे आने का और जाने का हर जीव का समय, स्थिति और स्थान निश्चित होता है कि किस समय पे, किस स्थिति में और किस स्थान पे इंसान का जन्म होगा और किस समय पे, किस स्थिति में और किस स्थान पे इंसान की मृत्यु होगी। तो इसी पर आधारित आज एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं कहानी। पुराने समय की बात है। एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं, वीर विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का राज था और विक्रमादित्य जो है बहुत अच्छे परोपकारी राजा थे, न्यायकारी और बलवान राजा थे बहुत। और विक्रमादित्य की एक आदत थी कि वो अपना भेष बदल के और अपनी प्रजा में घूमते थे, देखने के लिए कि भाई कोई परेशान तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। तो एक बार ऐसे ही रात का समय था और विक्रमादित्य जो है अपने प्रजा में घूम रहे थे वेश बदल के। और घूमते घूमते सुबह का टाइम हो गया, सुबह 4 बजे का अमृत वेला का। और एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी ले गए और जंगल में जा रहा था लकड़ी लेने के लिए। राजा विक्रमादित्य ने देखा और उसके पीछे पीछे हो लिए। तो लकड़हारा जैसे एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काटने के लिए, तो एक रीछ जो है उसी पेड़ पर चढ़ने लग गया। और विक्रमादित्य वो सब देख रहे हैं, क्योंकि रीछ तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। अब विक्रमादित्य भी हैरान, भैया रीछ पेड़ पर कैसे चढ़ रहा है। अब जैसे ही उस लकड़हारे की नजर उस रीछ पर पड़ी तो वो घबरा गया, उसका हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते उसकी मृत्यु होगी। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो रीछ नीचे उतर गया और रीछ जो है एक सुंदर कन्या का रूप बना गया और कुएं पे बैठ गया। विक्रमादित्य ये सब हैरानी से देख रहे, भाई ये क्या चक्कर है। अब तो ये रीछ था, अभी ये कन्या कैसे बन गया, लड़की कैसे बन गया। कोई बात नहीं। अब विक्रमादित्य छुप कर देखने लग गया, अभी देखना चाहिए इसका तो रहस्य क्या है। इतनी देर में 2 सिपाही आ गए जो रात में गश्त पे थे। उन्होंने देखा भाई कितनी सुंदर कन्या बैठी है। और वो सौभाग्य से दोनों सगे भाई थे, दोनों सिपाही। अब वो छोटे वाले ने बड़े वाले से कही कि भाई देख कितनी सुंदर लड़की बैठी है। बोला हाँ भाई लड़की तो बैठी है। बोला भाई मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसके साथ शादी कर लूं। बड़े वाला कहने लगा भाई मैं तेरे से बड़ा हूं और मेरे से पहले तेरी शादी कैसे उसके है, तो इसके साथ तो मैं शादी करूंगा। तो छोटे वाला कहने लगा भाई क्यों हम आपस में बहस करें, चल इसी से पूछ लेते हैं ये किससे शादी करेगी। तो दोनों गए और पूछा भाई तू कौन है और यहाँ पे कैसे। तो उसने कहा भाई मैं अपने पति की तलाश में हूँ। दोनों भाइयों ने कही भाई कहाँ है तेरा पति, बता हम उसको ढूंढने में तेरी मदद करेंगे। बोला नहीं अभी तो मैं कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं पति की तलाश कर रही हूँ। तो उन दोनों ने कहा भाई हम भी कुंवारे, हाँ तो देख लिया अगर हमारे में से कोई पसंद हो तेरे को उसके साथ शादी कर ले तू, अगर तू चाहो तो। लड़की ने कही कि भाई मैं शादी तो कर लूंगी और दोनों में से किसी के साथ भी कर लूंगी, लेकिन मैं करूंगी उसके साथ जो ज्यादा बलवान होगा। और ये बात सुन के दोनों भाई एक दूसरे को दिखाने के लिए भाई मैं बलवान हूँ और आपस में लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। और लड़ते लड़ते दोनों ने तलवार निकाल दी और एक दूसरे के पेट में मार दी और दोनों मर गए। अब विक्रमादित्य हैरानी से देख रही है बात भी, लेकिन बोले नहीं। और जैसे वे दोनों मरे, उस जो लड़की थी उसने एक जहरीले सांप का रूप लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। अब विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे। और जैसे ही नदी में वो उतरा, नदी में चल रही थी एक नाव, और नाव की तरफ जैसे ही जहरीला सांप जा रहा था तो नाव में बैठे थे 15-20 आदमी। जैसे ही सांप को देखा तो भगदड़ मच गई और सारे पानी में कूद गए। उनमें से कुछ तो मर गए और जिनको तैरना आता था वो बच गए। कोई बात नहीं। उसके बाद भी उस जहरीले सांप ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कराया। अब विक्रमादित्य ने सोचा अब सही मौका है, अब इससे पूछा जाए तो क्या रहस्य है। विक्रमादित्य उस ब्राह्मण के पास गए और पूछा भाई कौन है तू, क्या चक्कर है। बोला मैं ब्राह्मण हूं, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ब्राह्मण ने कही, बोला ना तू ब्राह्मण नहीं है, मैं तेरे को उस टाइम से देख रहा हूं जब तूने रीछ का रूप धारण कराया था, फिर उस लकड़हारे को मारा, फिर लड़की का रूप धारण करके दोनों सिपाही भाइयों को मारा तूने, और उसके बाद सांप का रूप धारण करके जो नाव में सवार थे उनको मारा तूने। बोला अच्छा देख लिया तूने सब। और बोला भाई तू ऐसे नहीं जा सकता मेरी नगरी में से, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और मेरी नगरी में तूने इतने लोगों की जान ली तो मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, बता तू कौन है। अब ये बात सुनकर ब्राह्मण जो है हंसने लग गया, बहुत जोर से हंसा वो। और उसने कही कि अगर तूने जान ही लिया तो मैं हूं काल, ठीक है, और मृत्यु के देवता हैं यमराज, और यमराज मेरे को आदेश देते हैं कि भाई इस मनुष्य का समय आ गया और मैं वैसी ही स्थिति बनाता हूं, वैसा ही समय
और स्थान निश्चित करता हूं जो ब्रह्मदेव ने इंसान के भाग्य में लिखा होता है कि इस स्थान पे, इस समय पे और इस स्थिति में इस इंसान की मृत्यु होनी चाहिए। इसलिए उस लकड़हारे के को मारने के लिए उसका लिखा था कि पेड़ से गिर के मरेगा यो। हालांकि तू कह रहा है कि मैंने मारा है, लेकिन तूने देखा होगा कि मैंने नहीं मारा, वो उसकी मृत्यु हुई है पेड़ से गिरने की वजह से। और आपको पता होगा रीछ कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अगर मैं साधारण रीछ होता तो मैं पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता था। बोला सही बात है भाई। और उन दोनों भाइयों की जो सिपाही थे उनकी मौत लिखी थी एक दूसरे के हाथ से, इसलिए मेरे को लड़की बनना पड़ा। और जो नाव में सवार थे उनकी मृत्यु लिखी हुई थी पानी में डूबने की वजह से, इसलिए मेरे को सांप बनना पड़ा। अब विक्रमादित्य ने ये बात सब सुनी ध्यान से, भाई ये तो जबरदस्त बात है। बोला भाई एक काम कर फिर तू कालदेव, तू ये बता दे कि मेरी मृत्यु किस स्थान पर, किस स्थिति में और कब होगी। तो कालदेव ने कहा भाई देख ऐसा है विक्रमादित्य, आप बहुत अच्छे राजा हो, मैं समय तो आपको नहीं बता सकता, स्थिति और स्थान बता सकता हूं। बोला जी समय क्यों नहीं बता सकते। बोला भाई समय मैं तेरे को इसलिए नहीं बता सकता, अगर अभी से मैं तेरे को समय बता दूंगा तो अभी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, और मैंने समय बता दिया तो आप चिंतित रहने लग जाओगे, भाई समय पे तो मृत्यु होनी है और आप सब कुछ त्याग दोगे और उसी टेंशन में रहने लग जाओगे। इसलिए मैं समय नहीं बता सकता, लेकिन स्थिति और स्थान बता सकता हूँ। बोला हे कालदेव चल कोई बात नहीं, तो मेरे को ये बता दे मेरी मृत्यु किस स्थान पर और किस स्थिति में होगी। तो कालदेव ने कहा कि भाई तेरी मृत्यु तेरे महल में और सीढ़ियों से गिरने से होगी, ठीक है। और ये कह गया कालदेव जो है अंतर्ध्यान हो गए। तो भाई काल जो है सभी का आता है, लेकिन समय, स्थिति और स्थान वो निश्चित है। इंसान तो बिना बात ही खुद को दोष देता है कि भाई मैं ये नहीं करता, वहां नहीं जाता, ऐसे नहीं करता तो ये नहीं होता। लेकिन हर एक घटना का स्थान, समय और स्थिति निश्चित है कि इस स्थान पर, इस समय पर, इस स्थिति में ये घटना घटनी है और वो घटेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पहले से पता लग जाए तब भी आप उसको रोक नहीं सकते। तो मृत्यु भी अटल सत्य है, जैसे जीवन अटल सत्य है ऐसे मृत्यु भी अटल सत्य है। और हर एक घटना अटल है जो लिखी है विधाता ने, वो घटित होके रहेगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और भाई चुटकुले एक दो सुना देते हैं चलो आप लोगों को। क्या हुआ कि भाई जैसे ही भी वो पीछे रक्षाबंधन पे सरकार ने किराया फ्री कर रखा था कि भाई औरतों का किराया फ्री है 2-3 दिन के लिए। इस तरह एक और था, उन्होंने सोची बोला यार कंजूस आदमी था, चल तो भी सुसाइड घूमे, ये किराया लागे ना जनाना बेस बनाकर बस में बैठ लिया। जाते टाइम तो उसका सूत बैठ गया, लेकिन जब आते टाइम वो बैठा बस में एक बुढ़िया के पास, उस बुढ़िया ने पहचान लिया। बोला यार तू तो मर्द मानस नहीं डेड। बोले हाँ सू तो सही पर तन्ने क्यों कर बेरा ला गया। भले एक बात बताई बस में सारी लुगाई लुगाई फिर तो घूंघट किस तक हट रही थी, नहीं पछाड़ा मैंने। बोला ताई कोई बात ना, मैं तो तजर्बा लूं था, तू न्यू बता इथम लुगाइया ने घूंघट मांगे इतना साफ क्यों कर दी गया है। बुढ़िया ने बोली जान देन बात ना। बोला ना ताई बता देन तुमने क्यों कर दी गया है। बोले भाई 5-4 दिन लोग दौड़ तू सो देख ले तने दीवार के मांग ना दिखने लग जाता है। भाई एक पंडित जी था और पंडित जी ने बेचारे ने ज्ञान क्या था ही ना, कोई बात ना। लेकिन गांव में पंडित जी एक और भाई फेरे फेरे सब वो करवाया करता। पंडित जी की उम्र होगी चौखी और पंडित जी ने अपने पोते से सिखा दिया ये काम, ये फेरे फेरे हवन पवन करवाने। कोई बात ना किसी का प्रोग्राम था और पंडित जी गए, भाई पंडित जी हमारा करवाना है प्रोग्राम। बोला जब मैं तो बूढ़ा हो लिया पर मैं पोते ने भेज दूंगा। अब ले कोई बात ना, पोते ने भेज दिया था। पोता गया और पोते ने अपने जाके बेदी रच दी अग्नि प्रज्वलित कर दी, लग गया मंत्र पढ़न। ये भी एक जना बोला ना भाई सवाद नहीं आया पंडित जी। बोला भाई क्या फर्क रह गया है। बोला मेरे यार तेरा दादा तो इतनी तेज मंत्र बोले यार था, दूर दूर की आवाज सुनाई दी, तेरी आवाज ना निकलती। छोरे ने और जोर लगाया, फिर एक ने कह दी ना भाई पंडित जी बात नहीं बनी। बोला यार क्या फर्क रह गया। बोला यार तेरे दादा की आवाज तो सारे गांव में सुनाया करती, तेरी आवाज ना निकलती। छोरे ने और हंगाला, गलू पे फूल गए, गेटवा फूल गया, आंख लग गई और हंगाला रहा पूरा मंत्र बोलना। फिर किसी ने कह दी नहीं भाई पंडित जी, अरे तेरी तो आवाज जाना लेकिन तेरे दादा की आवाज तो गवांडा तो ही सुने यार थी। सोरा ने बोला भाई बात सुन लो रे, मेरे दादा की तो बाज रही थी शर्म और मेरी बाजन में बड़ा टाइम लगेगा।
वीडियो